विवाद खत्म, योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी यूपी में भाजपा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर कयासबाजी का दौर खत्म होने वाला है। वहां नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। मतलब साफ है कि यूपी में भाजपा योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही राज्य चुनाव में मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य के स्थानीय नेताओं के चेहरे पर ही वोट मांगा जाएगा। यह रणनीति यूपी चुनाव 2022 के लिए संघ यानी आरएसएस की अहम बैठक में बनी है। इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। मसलन फलां का कद बढ़ गया तो फलां के पर कतरे गए। लेकिन हम सब इस झमेले में ना फंसकर जानने की कोशिश करते हैं कि संघ ने इसके पीछे क्या तर्क दिए हैं। पेश है यूपी में आरएसएस के यूपी मॉडल पर इनसाइड स्टोरी। यूपी में नहीं होगा मोदी का चेहरा इस्तेमाल, योगी के नाम पर चुनाव में जाएगी भाजपा। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की राजनीति का खाका दिल्ली में तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की मैराथन बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वह यह कि साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यह माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। इस फैसले के पक्ष में संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी को खरा उतरना है। आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में ये निर्णय लिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई है। संघ नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनाम मोदी की रणनीति से नुकसान हुआ है। इसमें चुनाव हारने से ज़्यादा अहम यह है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिला। इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है। इससे पहले भी बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस रणनीति से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोदी की इमेज मुसलमान विरोधी बनाने की रणनीति अपनाई। इससे मुसलमान वोटर एकजुट हो गए और 70% से ज़्यादा मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर चुनाव नतीजों को एकतरफा कर दिया। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आबादी काफ़ी है और करीब 75 सीटों पर वे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में योगी पर फिर क्यों भरोसा किया गया, आइए इसे समझते हैं। सूत्रों की बात मानी जाए तो बैठक में कहा गया कि खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी की इमेज मुसलमान विरोधी नहीं है और गोरखपुर के साथ जुड़े इलाकों में मुसलमानों और पिछड़ों में गोरखनाथ मंदिर पर भरोसा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत के तौर पर स्थानीय मुसलमानों के विवाद मंदिर में बैठकर सुलझाते और उनकी मदद भी करते रहे हैं। मकर संक्रांति पर मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम व्यवसायियों की ही होती हैं। सूत्रों के मुताबिक एक और
अहम बात पर गंभीरता से विचार किया गया है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारे। इससे उसकी भी मुस्लिम विरोधी छवि बनाने का मौका विरोधियों को नहीं मिलेगा। इस पर अंतिम फैसला पार्टी को करना है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। हालांकि इस फैसले के बाद यह बात भी उठनी शुरू हो गई है कि मोदी योगी झगड़े में फायदा किसे हुआ, यह बताने की बात है क्या? कोई अंधा भी इसका अनुमान लगा सकता है। हालांकि इस तरह की चर्चाओं पर तत्काल विराम लगाने की भी बैठक में बात की गई और कहा गया कि लोगों के बीच यह मैसेज जाना चाहिए कि मोदी योगी के बीच कोई झगड़ा नहीं है। खामोखा विपक्षी पार्टियां इसे तूल दे रही हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक भले ही आप ना माने, लेकिन यह सच है कि योगी मोदी के बीच कोई विवाद नहीं है और यूपी बीजेपी के ट्विटर अकाउंट या पोस्टर से मोदी की फोटो हटाने की वजह विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे के साथ लड़ने का निर्णय ही है। दोनों नेताओं को साथ काम करने और इस छवि को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसलिए अब यूपी के पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दिखाई देंगे। हालांकि संघ की बैठक में लिए गए इस फैसले पर अंतिम निर्णय बीजेपी नेतृत्व को करना है कि क्या वह सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है या नहीं। संघ ने गेंद मोदी, शाह, नड्डा के पाले में डाल दिया है और माना जा रहा है कि संघ की बातों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ मान लिया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में उनकी मजबूरी है मानना। खैर, इस पर विस्तार से फिर करेंगे चर्चा। फिलहाल साथ में यही कि यूपी में मोदी के चेहरे पर ही नहीं, योगी के चेहरे पर चुनाव में जाएगी भाजपा।